नमस्कार दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम का क्या इम्पोर्टेंस है? दोस्तों, हम जो साँस लेते हैं, एक बार में लगभग 5 लीटर एयर हमारे लंग्स पे होती है। हमारे लंग्स की फेफड़ों की कैपेसिटी लगभग 5 लीटर एयर की होती है, एक बार की साँस लेने में। ये साँस ले लिया हमने, अब साँस छोड़ दिया। सामान्यतः जो हम साँस लेते हैं और साँस छोड़ते हैं, इस साँस के दौरान 5 लीटर एयर हमारे लंग्स पे मौजूद होती है और जब छोड़ते हैं लगभग 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलती है, 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह जाती है। जब हम दोबारा सांस लेते हैं तो फिर 3 लीटर ऑक्सीजन आती है और 2 लीटर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स पे मौजूद है। इस तरह से ये पूरी 5 लीटर एयर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में सर्कुलेशन के थ्रू पहुंच जाती है। आप समझ रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ जो हमारे लंग्स में 2 लीटर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी जा रही है। परंतु यदि हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो कपालभाति से ये जो लगभग 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में बच जाती है, इसमें 2 तरह का वॉल्यूम होता है। एक को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं जो लगभग 11 से 1200 एमएल होता है, लगभग 1 लीटर, जो कभी बाहर नहीं निकल सकता। जब हम लंग्स को निचोड़ेंगे, फेफड़ों को निचोड़ेंगे तो ही ये वॉल्यूम एयर का बाहर आएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है। एक तो ये होता है और दूसरा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह भी लगभग 1 लीटर से 1200 एमएल होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड तभी निकलती है जबकि हम फोर्सफुली एक्सहेलेशन करें, जैसे कि ये। जितनी हम एयर बाहर निकाल सकें फोर्सफुली, उस एयर को हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों मिलाकर 2 लीटर के लगभग की कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं आती है यदि हम कपालभाति ना करें या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस तरह की ना करें कि जिससे हम जल्दी-जल्दी साँस लेते हों और छोड़ते हों, या रनिंग ना करें। कपालभाति से एयर का वॉल्यूम वही होता है किंतु यह एक्सचेंज हो जाती है ऑक्सीजन से। इस तरह से यदि हम कपालभाति के 120 स्ट्रोक्स के 3 राउंड करते हैं तो यह पर्याप्त होता है 24 आवर्स के लिए। हमारे शरीर पर इस समय तक ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम होती है और शरीर की एक-एक कोशिकाओं में यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो एक-एक सेल्स रिजुविनेट होने लगती हैं, जिनसे इनकी आयु बढ़ती है। फलस्वरूप हम स्वस्थ होते हैं और दीर्घायु होते हैं। यही इम्पोर्टेंस है कपालभाति का। प्रतिदिन फिजिकल वर्कआउट, योगासन करने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास ज़रूर करें। यह फिजिकल लेवल पर तो प्रभाव डालता ही है, साथ ही साथ हमारे मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है और पॉजिटिविटी लाता है। तो आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।